पिछले वीडियो में हमने हार्मोन्स की परिभाषा और इसके सामान्य गुणधर्मों के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा। इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। यह ग्रंथि कपाल की स्फिनोइड अस्थि में स्थित सेला टर्सिका खांच में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ स्थित होती है, तो वो सेला टर्सिका नामक खांच में पाई जाती है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है, जिसका वजन 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम तक होता है। अब हम पीयूष ग्रंथि की संरचना की बात करें तो इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसको बोलते हैं अग्रभाग, और दूसरा भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको बोलते हैं पश्च भाग। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, जिसको अग्रभाग बोलते हैं, इसके फिर से तीन भाग होते हैं। पहला है पार्स ट्यूबेरिलिस, दूसरा है पार्स डिस्टेलिस और तीसरा है पार्स इंटरमीडियस। और एडिनोहाइपोफाइसिस है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में हम देखें तो इससे 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में जीएच बोलते हैं। दूसरा है प्रोलैक्टिन, या जिसको एलटीएच बोलते हैं। तीसरा है एसीटीएच, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगला है टीएसएच, इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। छठा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में एलएच बोलते हैं। यह है एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन। दूसरा भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको पश्च भाग बोलते हैं। यह पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग होता है, जो कि पार्स नर्वोसा तथा इनफंडिबुलम से निर्मित होता है। यानी जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसके दो भाग हैं। पहला है पार्स नर्वोसा और दूसरा है इनफंडिबुलम। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग है, इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है एडीएच, जिसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब हम एक एक हार्मोन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, इसको सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। यह हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से या अन्य हार्मोन के साथ मिलकर वृद्धि को प्रेरित करता है। यानी जैसे कि नाम से ही है स्पष्ट, ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि, तो यह हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि से संबंधित होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से या अन्य हार्मोन के साथ मिलकर, यानी यह सीधा भी ग्रोथ से संबंधित है, और यह थायरोक्सिन हार्मोन के साथ में मिलकर के भी वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि हार्मोन प्रोटीन संश्लेषण और शरीर की कोशिकाओं द्वारा एमिनो अम्लों के उपयोग को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि कोशिकाओं की वृद्धि जल्दी होती है। यह समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है और इसके द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगर समसूत्री विभाजन जल्दी होगा तो कोशिकाएं जल्दी संख्या में बढ़ेंगी, तो यह समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच, यानी जो ग्रोथ हार्मोन है, इसके अति स्रावण से यानी ज्यादा स्रावण से क्या प्रॉब्लम होती है। तो बाल्यावस्था या यौवन अवस्था में ग्रोथ हार्मोन के अति स्रावण से जेनेटिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाकायता, जेनेटिज्म रोग हो जाता है। इसमें व्यक्ति की लंबाई है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। यह तो है इसके बाल्यावस्था में प्रभाव। और वयस्क अवस्था में इसके प्रभाव देखें तो वयस्क अवस्था में अति स्रावण से एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। एक्रोमेगेली रोग क्या होता है कि इस रोग में परिधीय अस्थियां जैसे फिंगर्स, हैंड और जबड़े ये असामान्य रूप से चौड़े तथा उभारयुक्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच, यानी जो ग्रोथ हार्मोन है उसके कम स्रावण से क्या प्रभाव होते हैं। तो बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन के
अल्पस्रावन से बौनापन जिसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो कम बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन के कम स्रावण से ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है और वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण बुढ़ापा तथा कमजोरी आदि लक्षण पैदा होते हैं। यह हमने एक ग्रोथ हार्मोन देख लिया। अगला हार्मोन है TSH जिसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह भी एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन है और यह हार्मोन मुख्य रूप से थायराइड ग्लैंड को उत्प्रेरित करता है। यह थायराइड ग्लैंड की वृद्धि तथा सक्रियता को नियंत्रित करता है और यह आयोडीन को अपग्रहण यानी आयोडीन को लेता है तथा थायराइड ग्रंथि में T3 और T4 के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ये T3 और T4 ये आगे हम थायराइड ग्रंथि में पढ़ेंगे। यह संग्रहित थायराइड हार्मोन को रुधिर में मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ TSH यानी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके ज़्यादा स्रावण से क्या होता है। तो TSH के अति स्रावण से थायराइड हार्मोन का स्रावण भी ज़्यादा होता है जिससे एक्सोप्थेल्मिक या जिसको बोलते हैं ग्रेव्स रोग, तो इसके ज़्यादा स्रावण से ये ग्रेव्स रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है हाइपोसिक्रेशन ऑफ TSH यानी TSH के कम स्रावण से क्या होगा। तो TSH के कम स्रावण से थायराइड हार्मोन कम स्रावण होता है जिससे क्रेटिनिज्म, सिंपल गोइटर, मिक्सिडिमा आदि रोग हो जाते हैं। इनके बारे में डिटेल से है वो अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। अगला हार्मोन है ACTH जिसकी फुल फॉर्म है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो नाम है तो जरूर ये एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित है। तो यह हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के जोना फेसिकुलटा और जोना रेटिकुलरिस से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को उत्प्रेरित करता है और ACTH है वो मिलेनोसाइट कोशिकाओं के स्रावण पर भी कुछ प्रभाव डालता है और हाइपोथैलेमस है वो भावनात्मक तनाव और शारीरिक तनाव के दौरान ACTH के स्रावण को बढ़ा देता है। चौथा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FSH। तो यह मादा में FSH है वो ग्राफियन फॉलिकन की वृद्धि को प्रेरित करता है तथा इससे एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह मादा में oogenesis की क्रिया को प्रेरित करता है और नर में है वो FSH का कार्य क्या है कि नर में वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्र जनन को प्रेरित करता है। ये हो गया FSH। अगला हार्मोन है ICSH जिसकी फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसको ही बोलते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन के हम कार्य देखें तो यह मादा में कार्पेस ल्यूटियम की वृद्धि तथा इससे स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरोन के स्राव का प्रेरित करता है। यानी जो FSH है वो तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है और जो LH है वो प्रोजेस्टेरोन के स्रावण का प्रेरण करता है। नर में यह लेडिंग के अंतराली कोशिकाओं की वृद्धि तथा विकास का प्रेरण करता है और उन्हें टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये हो गया ICSH या LH। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन या इसको मेमोट्रोपिक बोलते हैं या इसका अगला नाम है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। तो गर्भावस्था के दौरान इसका स्रावण अत्यधिक बढ़ जाता है। इसका प्रमुख प्रभाव है वो सामान्य स्तनों का दुग्ध निर्माणकारी ग्रंथियों में परिवर्तित करना है। PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका प्रमुख कार्य है दूध पिलाने वाली मादा में दूध उत्पादन की क्रिया को प्रेरित करना है। यह हार्मोन जितने भी हमने 6 हार्मोन पढ़े हैं वो अग्रभाग के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला हार्मोन है MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह मानव में अपशिष्ट होता है क्योंकि मानव में जो मध्य भाग है
वो अवशेषी होता है। इस कारण से इसका स्रावन है, इसका जो कार्य है वो ACTH के द्वारा किया जाता है। तो यह पक्षियों तथा स्तनधारियों के द्वारा स्रावित होता है। यह मिलेनिन के अधिक संश्लेषण तथा फैलाव के कारण त्वचा का रंग गहरा करता है। यानी जिनमें मिलेनिन की मात्रा अधिक है उनमें त्वचा का रंग थोड़ा ब्लैक या डार्क होगा, और जिनमें मिलेनिन की मात्रा कम है उनका जो कलर है वो फेयर होगा। तो मनुष्य में मध्यपाली अवशेषी होती है तथा MSH अवशेषी होता है। यह वयस्कों में स्रावित नहीं होता। मिलेनोसाइट के फैलाव का नियमन ACTH के द्वारा किया जाता है। अगला हार्मोन है ADH, या जिसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी जो पश्च भाग है उसके द्वारा स्रावित होता है। संश्लेषित ADH को पिट्रेसिन के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पिट्रेसिन होता है, एक होता है पिट्टोसिन। तो जो संश्लेषित ADH है इसको तो बोलते हैं पिट्रेसिन, और जो संश्लेषित ऑक्सीटोसिन है इसको बोलेंगे पिट्टोसिन। तो ADH का मुख्य कार्य है नेफ्रॉन की जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं, यानी जिसको DCT बोलते हैं, उनमें जल का अवशोषण करना है। तो ADH की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। इस रोग में मूत्र अत्यधिक तनु हो जाता है तथा मूत्र त्याग की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है। तो ADH का मुख्य काम क्या होता है? जो DCT है उसमें से जल का अवशोषण करना। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन भी न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित किया जाता है, और इसकी संश्लेषित अवस्था को पिट्टोसिन कहा जाता है। इसका प्रमुख प्रभाव स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्रावित करने के लिए प्रेरित करना है, अतः इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है।